UID नंबर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये पूरी देख लीजिएगा क्योंकि आपको UID नंबर कहीं ना कहीं चाहिए होगा अगर आप यूएई के अंदर हैं। UID नंबर होता क्या है, ठीक है, ये यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो सब 9 डिजिट नंबर होता है जो पहले आपके वीजे के ऊपर लगता था और वो जो वीजा था ना वो पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट होता था और इस UID नंबर को डिफरेंट जगह पे यूज किया जाता था। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आपने मोरे एप्लीकेशन के अंदर डालना है तो आपका UID नंबर जो होता था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है कहीं पे भी आपकी इंफॉर्मेशन डालने के लिए। अब हुआ क्या है, जैसे ही एमरेस आईडी ने रिप्लेस कर लिया है वीजा स्टिकर को, जो कहते हैं ना वीजा स्टिकर पहले लग रहा था अब नहीं लग रहा, अब एमरेस आईडी के ऊपर सारी डिटेल, कंपनी, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बन के आ रहा है और जिन लोगों का नहीं आया वो अब जब रिन्यू करेंगे तो वो नया बन के आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है UID नंबर भाई कहाँ से पता करें। मैं पहले एक चीज आपको बता दूं, देखें जब भी ये रिप्लेसमेंट होती है ना, जब भी यूएई ने पहले भी रिप्लेसमेंट की है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन किया है, जिस तरह के पहले आता था लेबर कार्ड, आपको याद है यूएई के अंदर एक ब्राउन से कलर का लेबर कार्ड बन के आता था। अब वो फिजिकल लेबर कार्ड, वो कहते हैं ना हार्ड कॉपी आपके पास नहीं आता, लेकिन अगर आप वो नंबर उधर मारें, उधर भी UID नंबर चाहिए होता है अगर आपने अपना लेबर कार्ड निकालना होता है तो वहां पे जो है ना ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। सिर्फ जो हार्ड कॉपी है ना वो हार्ड कॉपी सिर्फ रह गई है आपके एमरेस आईडी की। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं पॉइंट की तरफ, UID नंबर, ठीक है, ये यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर बंदे को असाइन किया जाता है फ्रॉम द UAE ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। एक तो एमरेस आईडी नंबर होता है ना, वो आता है आपके आइडेंटिफिकेशन फॉर द कार्ड एमरेस आईडी। एक होता है UID नंबर जो आपके वीजा को रिकग्नाइज कर रहा होता है। अब UAE ने क्या किया है कि भाई आपका UID नंबर जो है वो एमरेस आईडी के ऊपर मेंशन नहीं किया। अगर आप जाते हैं फॉर एग्जांपल स्कैंजन वीजा लेने के लिए मोरे एप्लीकेशंस के ऊपर, आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा ना तो वहाँ पे आपका UID नंबर मांगा जाएगा। ये जो GDRFA एप्लीकेशन और GDRFA जो वेबसाइट आपने सुनी थी, मैं सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएंगी जिसमें आपके पासपोर्ट नंबर, जेंडर और ये जो आपके एमरेस आईडी नंबर्स है ना, ये सारी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद जब आप उसके ऊपर सर्च करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी कैटेगरी का जो है ना वहाँ पे वीज़ा डिटेल मिल जाएगी। जब आप उसको क्लिक करेंगे ना तो आपका प्रॉपर्ली जो वीज़ा सिस्टम है ना UID नंबर वो सारा वहाँ पे मेंशन कर रहा होगा। अब मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि एक दफ़ा सब लोग ना ये GDRFA, ये जो मैं वेबसाइट इधर बता रहा हूँ, इसको ओपन कर लें, एक दफ़ा डाउनलोड करके जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स मोबाइल के अंदर पड़े हुए हैं, डेस्कटॉप पे पड़े हुए हैं, जहाँ पे फाइल बनी हुई है उसको डाउनलोड करके ना जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आप रख लें, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आगे काम आएगा। फिर आपके पास इंटरनेट एक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे भाई दोस्त लोग कहते हैं ना स्कैंजन वीज़ा करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई इंपॉर्टेंट इसलिए था कि क्योंकि ये UID नंबर जो है ना आपको हर दफ़ा कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए GDRFA की वेबसाइट के ऊपर मैंने सारी डिटेल्स आपको दिखा दी हैं। यहाँ पर जाके इसको आप डाउनलोड करके एक दफ़ा अपनी फाइल में सेव करके रख लें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, देखें आपने कहीं पे भी वीज़ा अप्लाई करना है, कहीं पे भी कुछ करना है ना, अब सिंपल एक डॉक्यूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड योर एमरेस आईडी, और वही एक हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट है जो आपको अब यूज़ होगा कहीं पे भी लीगली कोई भी काम करना, क्योंकि उसके ऊपर जो चिप लगी हुई है ना, आपने देखा होगा एमरेस आईडी के बैक साइड पे एक चिप है, उस चिप के ऊपर आपका जितना बायोडाटा, बायो रिकॉर्ड है ना वो सारा उस चिप के ऊपर सेव होता है। वो जब भी एक मशीन होती है ना, जब भी आप बैंक में जाते हैं या आप RTA के डिपार्टमेंट में जाते हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं, तो आपका वो जो चिप होती है उसको अंदर डाला जाता है, उससे आपका सारा डिटेल, आपकी कंपनी, आपका वीज़ा, आपका एमरेस आईडी, सब कुछ की डिटेल्स जो है ना उसके अंदर मौजूद होती है। तो उनको आपसे ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप वैलिड होंगे तो डेफिनेटली वो आपका जो भी काम आप करने के होंगे वो कर सकते हैं। आई होप बात समझ आई होगी। तो ये UID वाला जो सीन है ना, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये UID नंबर यहाँ से लेने के बाद आप सेव कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी कमेंट का मैं वेट करता हूँ, कमेंट के ऊपर मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूँ। जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो बताएं, और जो चीज़ नहीं समझ आ रही कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बात करूँगा। बाय बाय।